More news coming in now. A fire has broken out in a house at Band Gali, Old Govindpura. A call was received at around 8:46 p.m. regarding this fire incident. 6 people have been rescued safely. 4 people have been sent to the Dr. Igdivar Hospital, out of which 2 were declared dead. The deceased identified as Tanveer and Nusrat. The injured identified as Faisal and Asif are under treatment. The cause of the fire is yet to be determined. Further investigation now is underway. But my colleague Aditya has filed a ground report on this incident. Well, we are just standing outside the gutted building in the old Govindpura area in Jagatpuri. If you could, I could ask my video journalist to just pan across and show the gutted visuals of the gutted building. You know, here last night fire had broken out where 10 people were feared trapped, and out of those, 2 have been confirmed dead. So far, the names of the dead are Tanveer and Nusrat, and the other 2, Asif and Faisal, are critically injured, and they have been admitted in the nearby hospitals, receiving undergoing treatment. And you know, if we talk about this building, there in this building, several people are employed in small-scale businesses like making battery and some cloth making work. And if I could just ask my video journalist to show how there exists a problem of ventilation in this area. There is no duct for proper ventilation in this area. As you can see, the lanes here are very narrow here, and due to this, this could be a case of short circuiting which has happened. And currently the Delhi police is thoroughly investigating the matter as to what went wrong. Now it needs to be seen what further action is taken in this regard. This is Aditya Vadhavan reporting for NewsX with video journalist Ankush. हमारे साथ अभी एक जो नेबरहुड में पड़ोस में है रहती हैं मैडम, उनके साथ हमारे साथ। मैडम, आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका नाम क्या है ये बताइए। डॉक्टर स्वाति। तो स्वाति जी, कल बीती रात ये कितने बजे ये हादसा हुआ, उसके बाद कितने अभी लोगों की मारे जाने की खबर है या कितने इंजर्ड हैं, और कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है, और क्या पुलिस का एक्शन रहा, इसके बारे में कुछ बताइए। ये हादसा हुआ है 8 साढ़े 8 के बीच में। 5 से 10 मिनट के अंदर जैसे ही वो धुआं बाहर निकलने लगा, सामने वाले घर को पता चला कि इमीडिएटली वो धुआं आ रहा है। इमीडिएटली पूरी गली के लोग यहाँ से भागने लगे। उसके बाद पुलिस को कॉल करा गया। विद इन 5 मिनट्स पुलिस यहाँ पर थी और एक आदमी ने कूद के अपनी जान बचाई। बाकी लोगों को जब फायर ब्रिगेड आई, उन लोगों ने रेस्क्यू करा, और वो बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में नहीं लेकिन अनकॉन्शियस थे, तो उन्हें हेडगवार हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि यहाँ से 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। और उसके बाद जब सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई, पुलिस वालों ने बहुत सपोर्ट करा। इवन नेबर्स ने इतना सपोर्ट करा कि उन लोगों ने एक चेन बना ली, और उस चेन की वजह से सब लोग, दमकल विभाग, पुलिस वाले इतनी जल्दी इमीडिएट एक्शन ले पाए, जबकि ये गली बहुत संकरी है। उसके बाद जब रात को सब सही हो गया, इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम की गई, 3 बजे के अप्रॉक्सीमेटली फिर से धुआं निकलने लगा। क्योंकि हमारा घर जस्ट सामने है, उस वजह से हम लोगों को पता चला। हम लोगों ने इमीडिएटली 100 नंबर पे कॉल करा, और 5 मिनट के अंदर पुलिस विभाग, 5 मिनट के अंदर ट्रैफिक एडवाइजरी का कॉल, वहाँ के लोग, दमकल विभाग सब यहाँ पर आ गए, और दोबारा इस आग को, जो कि बहुत मैसिव अग्रेसिव होने वाली थी, उसको रोका। साथी जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या रीजन से आग लगी बिल्डिंग में, क्या ये शॉर्ट सर्किटिंग थी या कुछ और रीजन से आग लगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि यहाँ पे बैटरी बनाई जाती थी। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है। यहाँ पे इतना मास में इन लोगों ने सामान इकट्ठा कर रखा है कि कोई बाहर निकलना चाहे तो भी बहुत मुश्किल है। तो दैट कुड बी द रीज़न कि शॉर्ट सर्किट हुआ हो, कोई आग की चिंगारी लगी और उसने उस बैटरी को पकड़ा, उस एसिड को लिया, और कपड़े भी हैं तो कपड़े भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो स्वाति जी, मैं आपसे आखिरी सवाल है, बीती रात क्या एक्टिविटी रही जब आग लगा? पूरी रात क्या दमकल की गाड़ियां यहाँ आती रही, पुलिस की तैनाती रही? क्या बीती रात इंसिडेंट्स रहे? कब जो है 2 डिसीज जो हैं उनको हेडगेवार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया? क्या पूरा रात में क्या एक्टिविटी रही?
जैसे मैंने बताया कि पुलिस वाले इमीडिएटली उन लोगों ने एक्शन लिया, वो लोग आए और 15 से 20 मिनट के अंदर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जितना टाइम लगा वो उनको निकालने में लगा, जितना भी टाइम लगा। उसके बाद पुलिस वाले यहीं पर थे रात को, और फिर जब दोबारा से उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन जब जैसे ही हमने कॉल करा विद इन 5 मिनट्स वो लोग यहाँ पे अवेलेबल थे, क्योंकि वो लोग भी घटना से परिचित थे कि क्या हुआ था बीती रात को। और फायर ब्रिगेड वाले भी तुरंत आ गए, उन लोगों ने तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करी। लेकिन हाँ, अगर वो लोग लेट होते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि डिस्टेंस घरों की इतनी नहीं है कि सिर्फ वो एक जगह नियमित रह जाती। इस वजह से इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, एंड किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह के ये छोटे कारोबार नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमसे बात करने के लिए। तो ये यहाँ स्वाति जी जो बिल्कुल नेबरहुड में रहती हैं यहाँ पर, जहाँ इस घर में जो आग लगी है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी हैं, काफ़ी डिकंजेशन की प्रॉब्लम है इस ओल्ड गोविंदपुरा एरिया में। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो अथॉरिटीज़ हैं इस पर एक्शन लेती हैं। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए विद वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश। All right, more breaking news now coming in. Forja Singh, the iconic runner who earned the tag